हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं रविकुल का एक और ड्रग जिसका नाम है अमलतास और आरगवत। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मूल नाम क्यों रखा गया है अमलतास? असमंताद रोजा वदो आत्र, यानी कि यह संपूर्ण रूप से रोग का नाश करता है। बॉडी में जितने भी रोग हैं उन सभी का ये नाश करता है, इसीलिए इसे अमलतास कहा जाता है। दूसरा, अब इसके संस्कृत नेम और मुख्य पर्याय क्या क्या है ये देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है कृतमाल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। कृतमाल इसे क्यों कहा जाता है? पुष्पों की माला धारण करने वाले वृक्ष होने से। अगर आपने मेरा यूट्यूब में डाला हुआ शॉर्ट्स देखे हैं जिसमें मैंने अमलतास के बारे में डाल रखा है, तो मैंने उसमें फोटोज इमेजेस बहुत अच्छे से डाल रखी हैं, तो आप वहां देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके फूल ऐसे होते हैं, एक साथ मंजरी के फॉर्म में ऐसे बहुत सारे गुच्छे ऐसे ऐसे लगे रहते हैं इस तरीके से। ऐसा लगता है जैसे माला बनी हुई है, और जब फ्लावरिंग सीजन आता है तब उस टाइम पे पूरा जो हमारा ट्री है अमलतास का, वो पूरा येलो फ्लावर से एकदम गुच्छों की तरह भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ ने माला ओढ़ रखी है कोई फूलों की। इसी वजह से इसे कृतमाल कहा गया है। दूसरा, इसका नाम है राजवृक्ष। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों कहा गया है? इसके अतिशय सुंदर पुष्पों वाले होने से यह वृक्ष में राजा के समान होता है। यानी कि इसके फ्लावर्स काफी सुंदर होते हैं, येलो कलर्स के बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं और माला की तरह ये धारण कर रखा होता है उसने, ऐसा लगता है। इस वजह से इसे कृतमाल कहते हैं। और क्योंकि इसके फूल बहुत सुंदर हैं, इस और बड़े बड़े सुंदर पीले पीले फूल आते हैं और पूरा भर लेते हैं पेड़ को, इसी वजह से वृक्षों में ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसी वजह से इसको वृक्षों में राजा के समान कहा गया है। सुंदरता के बेसिस पे, पुष्पों की सुंदरता के बेसिस पे इसको वृक्षों का राजा के समान कहा गया है, इसी वजह से इसे राजवृक्ष कहते हैं। तीसरा है इसका चतुर अंगुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर अंगुल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये एग्जाम में। चतुर अंगुल क्यों कहा जाता है? इसकी जो फल मज्जा होती है, जो फली होती है ना, उसमें है ना, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये जैसे इसकी फली है तो इसमें है ना, ये ऐसे जो डिवाइजन हो रखा होगा ना बीच में, ये 4 अंगुलियों के बराबर का गैप होगा। जो आपने पहले भी एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि 4 उंगलियों के गैप से हम मेजरमेंट करते थे। पहले कोई इंची टेप वगैरह तो थे नहीं, तो हमारा मेजर करने का जरिया जो था वो अंगुल में ही होता था। तो ये 4 अंगुल, ये जो गैप है, ये इसको 4 अंगुल कहा गया है। ये 4 अंगुल होती है, इसी वजह से इसको चतुर अंगुल कहा गया है। इसके पर्वों का प्रमाण 4 अंगुल होने से यह फल की मज्जा के आपस में 4 अंगुल दूरी होने से, यानी कि जो फल मज्जा है, ये मैंने जैसे आपको बताया ना 4 अंगुल, यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे अगर सीड्स लगे हुए तो ये 4 अंगुल हो गए, फिर बीच में गैप होगा, मतलब बीच में एक सेपरेशन होगा, डिवीजन होगा, सेप्टम होगा, फिर ये जो होगा ये 4 अंगुल होगा, फिर बीच में एक सेप्टम होगा, फिर ये 4 अंगुल होगा, फिर सेप्टम होगा। इस तरीके से इसकी पूरी फलमज्जा बनी हुई होती है, इसी वजह से इसे चतुरंगुल कहा गया है। इसको कहा गया है अब आर्यवत। आर्यवत इसको क्यों कहा गया है? मलों को निकालने वाला होने से, क्योंकि ये हमारा माइल्ड लग्जेटिव है, मृदु विरेचन का कार्य करता है ये, तो इसको हम उसमें देते हैं माइल्ड लग्जेटिव के फॉर्म में जब भी जरूरत होती है बच्चों को, बालकों। व्याधि घात, व्याधि घात इसको क्यों कहा गया है? रोगों को दूर करने के कारण इसे व्याधि घात कहा गया है। सुवर्णक इसको क्यों कहा गया है? सुंदर वर्ण वाला होने से। सुंदर लगता है ये प्लांट, काफी अच्छा लगता है। मैं लास्ट में फोटो डाल दूंगी तो उससे भी दिख जाएगा, नहीं तो आप मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। सुंदर वर्ण वाला होने से इसको सुवर्णक कहा गया है। दीर्घ फल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दीर्घ फल इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो इसकी फल मज्जा है ना, ये फल मज्जा काफी बड़ी होती है, लॉन्ग बीन्स की तरह ऐसे लटकी हुई होती है। पहले हरी होती है, फिर बाद में ये टाइम के साथ में काली हो जाती है, पक जाती है जब, ठीक है। तो उसी मज्जा का यूज करते हैं वैसे हम जब भी लग्जेटिव के फॉर्म में यूज करते हैं। तो जो दीर्घ फल, क्योंकि वो काफी बड़ी है, काफी लंबी है, इसी वजह से इसको कहा गया है। जो फल है इसका दीर्घ है, लंबे दंड समान फल होने से इसको संपाक क्यों कहा गया है? इसको, इसका शरीर में पाक शरीर के लिए कल्याणकारी या हितकर होने से इसे संपाक कहा गया है। अब संपाक क्यों बोला गया है? ये शरीर के लिए हितकारी है, और शरीर में जब इसका पाक होता है तो शरीर के लिए फायदेमंद होता है, वो उसको कल्याणकारी होता है शरीर के लिए, इसीलिए इसको संपाक कहा गया है। अब ये जो मैंने मार्क किए हैं, ये चारों के चारों ही आरकवत के पर्याय हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। कृतमाल, राजवृक्ष, चतुरंगुल और दीर्घफल। अब देखते हैं हम इसका इंग्लिश नेम, जो इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर रहे हैं। इंग्लिश नेम क्या है इसका? पर्जिंगकेशिया, पुडिंग पाइप ट्री और इंडियन लैब्रोनम। काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बोटेनिकल नेम और वनस्पतिक नेम क्या है इसका? केशिया फिस्ट्यूला।
कुल इसका कौन सा है? पूतिकरंज कुल है इसका, यानी कि फैमिली है इसकी सीज़लपिनिएसी ऐसी, ठीक है। अब चरक ने इसको किन महाकषायों के अंदर रखा है और सुश्रुत ने इसे किन गणों के अंदर रखा है वो देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। चरक ने इसे रखा है कुष्ठघन, कांडुघन, विरेचन और तिक्त स्कंद। नेक्स्ट सुश्रुत ने इसे किस में रखा है? सुश्रुत ने रखा है इसे आरगवद आदि, श्याम आदि और अधोभाग आदि। अब हमने इसकी फैमिली देख ली। फैमिली क्या है इसकी? सीज़लपिनिएसी और पूतिकरंज कुल। जीनस है इसका केशिया और स्पीशीज है इसकी फिस्टुला। अब हम इसके वृक्ष का स्वरूप देखते हैं। जो पॉइंट्स बना रखे हैं पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिएगा। अगर आपको पूरा स्वरूप याद नहीं रहता तो 4 से 5 पॉइंट्स बना लीजिए, क्योंकि 10 नंबर में जब लिखना होगा तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है और कभी-कभी याद नहीं आता है। तो 4 से 5 पॉइंट्स बना लीजिए आप स्वरूप के, वो काफी है। पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे वृक्ष हमारा मध्यम प्रकार का होता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका जो क्वांट त्वक है, यानी कि जो स्टेम है उसकी स्टेम की जो छाल है वो कैसी होगी? धूसर वर्ण की, यानी कि ब्राउनिश, रस्टी ब्राउनिश टाइप की या फिर रक्त उताप की, यानी कि रेडिश टाइप की होगी। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे इसके पत्र। अगर ये जो आपको सेंटीमीटर मीटर नहीं भी याद रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इसमें आप जो उसका मतलब क्या बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर्स और उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है आप वो बता दीजिए। यहाँ पे क्या है, पत्ते कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, लटवाकार होते हैं और गोल होते हैं। और इसके जो स्पष्ट मतलब जो क्या बोलते हैं उसमें वेन्स और सिराएं हैं, यानी कि जो वेनलेट होता है ना, जैसे पत्तों में मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे, जैसे ये लीफ है तो इसके अंदर ये जो ऐसे वेन्स जा रही होती हैं पूरी, वो काफी अच्छी तरीके से स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी वजह से यहाँ पे बोला होगा स्पष्ट सिरा युक्त होता है ये। फूल कैसे होते हैं? फूल मैंने आपको पहले भी बताया येलो कलर के फूल होते हैं, इसी वजह से इसको राजवृक्ष भी कहा जाता है। सुंदर फूल होते हैं और है ना 5 पंखुड़ियां, 5 दल होते हैं उसके अंदर, पंच दल युक्त होता है। इसी वजह से ये यहाँ पर इसको राजवृक्ष भी कहा गया था पर्याय में, तो यहाँ पर भी वो पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो पुष्प इसके चमकीले पीले रंग के पंचदल युक्त होते हैं और जो उसकी फली है यानी कि जो बीन है उसकी जो फली है वो 30 से 50 मीटर, इसको आप याद रख लीजिएगा क्योंकि फली का ही हम बेसिकली यूज कर रहे हैं, तो आप इसकी लेंथ याद रख लीजिएगा कि फली इसकी 30 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती है, या फिर बोलेंगे मोटाई इसकी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर तक मोटी, और ये कठिन होती है काफी और नुकीली होती है। ऐसे इसके जैसे मैंने ये बनाया ना, ये पॉइंट ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं इसमें, नुकीली होती है, ये पूरी गोल नहीं होती है, नुकीली होती है। और बेलन आकार, बेलन देखा है ना आपको, बीज कच्ची होने पर ये लीजिए नेक्स्ट पॉइंट यही आ गया। कच्ची अवस्था में ये हरी होती है और काली हो जाती है पकने पर। जब इसको पकवा अवस्था हो जाएगी तब वो काली हो जाएगी और हरी रहेगी जब वो कच्ची होती है। अब इसके फल के अंदर जो होता है 25 से 100 तक बीज होते हैं, चपटे बीज होते हैं, फ्लैट होते हैं, पीताभ होंगे, धूसर बीज होते हैं यानी कि येलोइश टाइप के होंगे या धूसर ब्राउनिश टाइप के होंगे। जो कृष्ण फल मज्जा यानी कि डार्क कलर की, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर की जो इसका फल मज्जा है उसके अंदर अवोष्टित होते हैं, यानी कि घुसे हुए रहते हैं, उसके अंदर छुपे हुए रहते हैं। फल मज्जा को अगर आप निकालेंगे, मसलेंगे तब आपके उसके अंदर से बीज निकलेंगे, उस टाइप से होते हैं। उसके बाद में फली का अभ्यंतर भाग बीच बीच में अनुप्रस्थ आवरणों के होने से अनेक कोष्ठों में विभक्त होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना, इसमें बीच में ना सेप्टम्स होते हैं अलग अलग, इसी वजह से इसे चतुरंगुल कहा जाता है। ये जो गैप होता है यही 4 अंगुल के बराबर होता है, इसी वजह से इसको चतुरंगुल कहा गया है। और वहीं पर बीच बीच में गैप होंगे और पूरे में फलमज्जा भरी हुई होगी, तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। मार्च और अप्रैल में इसके पत्रों के गिर जाने के बाद में नए पत्र और पुष्प प्राय साथ ही निकलते हैं। मई में फलियां निकलती हैं। मई में क्या होंगी, इसकी जो बीन्स हैं ये फलियां निकलेंगी जो कि बसंत के मौसम में, बसंत में पक जाती हैं और इसकी छाल को, इसकी जो छाल है उसको हम सुमारी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी भेद और जाति देखते हैं। राज निघंटु एवं धन्वंतरी निघंटु ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 भेदों में डिवाइड किया है, आरगवद और कर्णिकार। अब इसमें आरगवद में क्या है, इसे रोग निदान में महाकर्णिकार या बड़ा अमलतास कहा गया है। देखिए जो पर्याय हम बोलते हैं आरगवधी अमलतास है, वो यहीं से बोलते हैं। देखिए ये अमलतास बोला गया है किसको, आरगवद को, तो ये दोनों एक ही प्लांट के पर्याय हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं, गुणवादी गुण क्या है। इसका रस पंचक, बेसिकली इसका रस है मधुर रस, इसके गुण हैं लघु, मृदु और स्निग्ध, इसका वीर्य है शीत और इसका विपाक है मधुर। काफी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा।
अब इसके रासायनिक संगठन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बीटा सिटरॉल। बीटा सीटोसिट्रॉल के बाद है यहाँ पे एंथ्राक्यूनॉन, जो कि फलमज्जा और मूल त्वक दोनों में है। लिग्नोसेरिक एसिड, तो इसमें से ये 3-4 ही याद रखने हैं, दो तो ये सेम ही है, दूसरा ये बीटा सिट्रॉल और लिग्नोसेरिक एसिड। एंड अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।